प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा नगर निगम के सभागार में नगर आयुक्त की अध्यक्षता में जमादारों की गई बैठक। साफ सफाई को लेकर दिए गए कई आवश्यक दिशा निर्देश। आने वाले छठ पर्व को देखते हुए नगर निगम अभी से ही चौकन्ना एवं सतर्क है। इसी को लेकर आज एक नगर निगम के सभागार में नगर आयुक्त कुमार गौरव के नेतृत्व में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में नगर प्रबंधक, नगर अभियंता सहित कई अन्य लोग भी मौजूद थे। इसके अलावा 48 वार्ड के जमादार भी मौजूद थे, जिन्हें कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बता दें कि सभी जमादारों को यह निर्देश दिया गया कि उनके वार्ड में जितने भी पोखर या तालाब हैं, उनकी साफ सफाई अभी से ही करें, ताकि दुर्गा पूजा के बाद यह परेशानी न हो कि किस पोखर में करनी है और कैसे करनी है। अभी से ही आप लोग साफ सफाई में लग जाए, ताकि छठ पर्व जो आने वाला है उसमें किसी प्रकार की कोई शिकायत न हो। इसके अलावा मौजूद जमादारों ने भी कई समस्याएं नगर आयुक्त को सुनाई और उसको हल करने की भी बात कही। वहीं नगर आयुक्त ने कहा कि जो भी समस्याएं सामने आई हैं उन्हें जल्द से जल्द दूर किया जाएगा और सभी जमादारों को यह सख्त निर्देश दिया गया है कि जो अपने वार्डों में जो भी तालाब हैं उसकी साफ सफाई अभी से करें। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर नगर आयुक्त कुमार गौरव। आज सभी वार्ड जमादार, जोन प्रभारी एवं इंजीनियरिंग शाखा के सभी पदाधिकारी एवं हमारे जितने भी ड्राइवर हैं, सबके साथ एक संयुक्त रूप से बैठक की गई। बैठक का मुख्य बिंदु जो था वो छठ पूजा आने वाला है, उसमें जितने भी पोखर हैं एवं नदी के घाट हैं उसकी साफ़ सफाई की समीक्षा की गई। क्योंकि छठ पूजा के टाइम पे अक्सर ये देखा जाता है कि माननीय पार्षदों का एवं आम जनता का भी कंप्लेन रहता है कि साफ़ सफाई की जो व्यवस्था की गई है वो अप टू मार्क नहीं है, संतोषप्रद नहीं है, जिसकी वजह से अप्रिय स्थिति भी उत्पन्न होती है। तो हम लोगों के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि इस बार जो है सफाई पहले दुर्गा पूजा के बाद स्टार्ट होता था, लेकिन हम लोग के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि नहीं, सफाई अभी से ही चालू कर दी जाए, ताकि सफाई की जो व्यवस्था हो वो संतोषप्रद हो और लोगों को किसी भी तरह की शिकायत ना हो। इस संबंध में बैठक किया गया और सभी को ये निर्देश दिया गया, जितने भी पोखर है जहाँ पे अभी जलकुंभी लगा हुआ है, तो हम लोगों ने ये टारगेट किया है कि दुर्गा पूजा तक सभी पोखरों से जलकुंभी को 100% निकाल लेंगे। उसके बाद जो भी हमारे घाट बचेंगे उसमें साफ़ सफाई की जाएगी। खास करके ये देखा जा रहा है कि पोखर में काफ़ी गंदगी है, तो वहाँ भी साफ़ सफाई की जाएगी। कि अभी नदी का जो पानी का लेवल है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी ऊपर भी हो रहा है, कभी नीचे भी हो रहा है। तो अभी हम लोग, क्योंकि ऐसी स्थिति में जहाँ भी पक्के घाट हैं, जहाँ पे पक्के घाट बने हुए वहाँ पे मड वगैरह लगा हुआ है, तो हम लोगों का प्रयास है कि अभी प्रथम चरण में जहाँ पे भी मड है उनको हटा लेते हैं। उसके बाद दुर्गा पूजा के बाद स्थिति थोड़ा क्लियर होगा, तो हम लोग उसके बाद जो भी कच्चे घाट हैं वहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था करेंगे। सर, किस प्रकार की मॉनिटरिंग आप अपने स्तर से कर रहे हैं? अभी हम लोग जोन प्रभारी के ऊपर दरभंगा हमारे जो नगर निगम के जो वरीय पदाधिकारी हैं उसमें यहाँ के 3 शाखा प्रभारी हैं, उनको लगाए हैं कि प्रत्येक जोन के जितने भी पोखर हैं उनका विजिट करके वो हमको डेली रिपोर्ट करेंगे कि क्या स्थिति है। और इसके अलावा नगर प्रबंधक महोदय को भी इस मॉनिटरिंग कार्य में लगाए हैं। इसके अलावा सभी जोन प्रभारी एक ग्रुप बनाया गया है जिसमें जोन प्रभारी के द्वारा डेली जो जोन में लेबर हैं वो कहाँ कार्यरत हैं, कितना कार्य कंप्लीट हो गया और कितना कार्य बाकी है, इसके संबंध में वो अपडेट करते हैं। साथ ही साथ इंजीनियरिंग शाखा के भी जो हमारे जेई हैं, एई हैं, उनको भी इस कार्य में लगाया गया है कि जहाँ पे भी जलकुंभी है या जहाँ पे हम लोग को थोड़ा मरम्मती के कार्य की आवश्यकता है वहाँ पे कार्य करेंगे। हमारी यही अपील होगी कि पोखर के आसपास जो लोग भी निवास करते हैं, पोखर की साफ़ सफाई को रखने में उनका भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान है जितना कि नगर निगम का। खास करके गंगा सागर पोखर के आसपास काफ़ी गंदगी है और हम लोगों के द्वारा भी जब विजिट किया जाता है तो ऐसा देखा जाता है कि लोगों के द्वारा पॉलीथीन में कचरा वगैरह डाल के डायरेक्टली पोखर में फेंक दिया जाता है। तो हमारी उनसे यही अपील होगी कि इस तरह के कार्य को बंद किया जाए। पोखर दरभंगा का धरोहर है, इसको बचाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है।